बिहार में चुनावी द्वंद्व भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी भी राजनीतिक रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए ना, जिस निरहुआ को खेसारी लाल यादव अपना गॉड फादर कहते थे, बिहार चुनाव के दौरान से ही इन दोनों में ऐसी ठनी है कि उस आग का धुआं अब भी रह रह कर दिखाई दे रहा है। नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो गया, लेकिन खेसारी लाल और निरहुआ का तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दरअसल 23 नवंबर को यूपी तक ने एक पॉडकास्ट रिलीज किया, जिसमें निरहुआ खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए नजर आए, जिसके बाद से ही दोनों में ट्विटर वॉर ठन गया है। आइए पहले आपको बताते हैं कि निरहुआ ने खेसारी को लेकर पॉडकास्ट में क्या कुछ कहा है। पॉडकास्ट में निरहुआ से जब खेसारी लाल यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खेसारी की आदत है बयानबाजी करना, विवाद में रहना और विवादित बयान देना ताकि वो चर्चा में रहे। दिनेश लाल यादव ने कहा कि खेसारी चाहता है कि उसकी बात होती रहे। दिनेश लाल यादव ने कहा कि खेसारी छपरा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उसने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव हारते ही वह गायब है। जबकि मैं आजमगढ़ से चुनाव हारने के बाद भी वहां के लोगों के बीच रहकर उनके लिए काम करता हूं। दिनेश लाल यादव ने बताया कि उनके पास अगर किसी की शादी का कार्ड भी आता है तो वह उसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आजमगढ़ में अपने विकास कार्यों को भी गिनाया। दिनेश लाल यादव से खेसारी को यदमुल्ला बोलने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर कृष्ण के वंश में पैदा होकर खेसारी लाल यादव ये बोलते हैं कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए था तो मैं उसको यदमुल्ला ही कहूँगा। खेसारी को लेकर उन्होंने कहा कि वो एक मौका परस्त इंसान है। जब खेसारी को मदद की जरूरत थी तो सबने उसकी मदद की, जिसे उन्होंने कई बार स्वीकार भी किया है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम सबको नीचा दिखाने लगे। निरहुआ ने कहा कि अगर वह राम मंदिर को लेकर विवादित बयान नहीं दिए होते तो विपक्ष में होने के बावजूद भी हम लोग उसकी मदद करते और उसका साथ देते, लेकिन उन्होंने बेवजह राम मंदिर का जिक्र किया। इसके अलावा निरहुआ ने यह भी कहा कि खेसारी की आदत है कि सभा में गाली देना, फिर फोन करके माफी मांगना। निरहुआ ने कहा कि अगर कोई आपको बाजार में जूता मारकर गली में माफी मांगता है तो ऐसे लोगों को बाजार में ही जूता मारना चाहिए। वहीं जब निरहुआ से पूछा गया कि क्या खेसारी भाजपा में कभी शामिल हो सकते हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि वह भाजपा के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि खेसारी की सोच घटिया है, उनकी मानसिकता राजद में ही सूट करता है। निरहुआ ने कहा कि वह सही जगह गया है, वहां अपराधी पाले जाते हैं। खेसारी को लेकर उन्होंने कहा कि वह अहंकार में जीता है। खेसारी को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी ने एक डायलॉग मारा था, अगर मैंने बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे में अब मैंने उसका नाम बदलकर अहंकारी लाल यादव रख दिया है। वहीं अब निरहुआ के इस बयान पर पलटवार करते हुए खेसारी लाल यादव ने ट्वीट कर उन पर तंज कसते हुए लिखा है, हम आह भी कर देते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे भाई, पार्टी में पद के लिए इतना बेचैनी नहीं खे ठीक हो, कचरा इतना नहीं करो कि वापस में साफ करने में घिन्न भरे। ठीक है, कुल मिलाकर राजनीति के चक्कर में दोनों नेताओं ने अपने आपसी संबंध को तार तार कर दिया है। वहीं चुनाव लड़ने के बाद से खेसारी लाल यादव अलग थलग पड़ गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार खुलकर उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में ये राजनीति आगे चलकर इंडस्ट्री में भी दिखाई देगी, ये देखने में अहम रहने वाला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विजन यूपी।